my dick! My dick! My dick! What's your name? मूवी की स्टार्टिंग एक कॉलेज से होती है जहाँ पर शर्मन क्लम्प नाम का एक प्रोफेसर दिखाया जाता है जो कि हमारी आज की मूवी का मेन कैरेक्टर। कॉलेज आया है, वो देखता है कॉलेज में हर तरफ चूहे चूहे भाग रहे हैं, जहाँ लोग उनसे बचकर इधर उधर भागने में लगे हुए हैं। जहाँ जेसन क्लम्प से कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जिस पर क्लम्प क्लियरिफिकेशन देता है। उससे पहले हम देखते हैं उसी समय उसके बट से एक उसका हैंडल घूम जाता है और सारे के सारे पिंजरे खुल जाते हैं जिनसे चूहे बाहर निकले थे। तब क्लम्प कहता है हंसते हुए शायद ऐसे ही खुले होंगे, और इसके बाद वो अपनी फेवरेट शैली चूहे से बात करने लगता है, जिस पर जेसन बताता है कि शैली का 20% वजन घट गया है। मतलब दोस्तों, शर्मन क्लम्प ने एक फार्मूला बनाया है जो कि एक मोटे पर्सन को आसानी से वजन कम करने में मदद करता है, जो कि शैली पर यह फार्मूला एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और वहां से बाहर निकलते निकलते वो पिंजरों का हैंडल उससे वापस से घूम जाता है। इसके बाद वो अपने बॉस से जाकर के मिलता है, जहाँ पर दोस्तों वो किस तरह से सीट पर बैठता है जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। जहाँ उसका बॉस कहता है कि हमें हर किसी ने डोनेट करने से मना कर दिया है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सिर्फ एक हार्टले ही है जो हमें डोनेट करने के लिए रेडी है और उनसे ही हम डोनेशन ले सकते हैं। तभी क्लम्प की नज़र एक चूहे पर जाती है जो कि उसके बॉस के चाय के कप के ठीक ऊपर लटका हुआ है, और वो उस चाय में पॉटी भी कर देता है, जो कि क्लम्प उसे देख रहा है। और वो वहाँ पर उसका बॉस कहता है मुझे वो पैसे हर हाल में चाहिए और वो तुम मुझे दिलवाओगे और मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। और उसका बॉस उस चाय के कप को उठाता है, जहाँ पर क्लम्प उस चाय को पीने से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बॉस उसे मीटिंग फिनिश कर और जाने का बोलता है और उसका बॉस उस चाय को पीने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो चूहा उसकी चाय में आकर के गिर जाता है। इसके बाद क्लम्प क्लास लेने के लिए जाता है, जहाँ पर वो पढ़ाते समय हम देखते हैं कि उसका स्टूडेंट मजाक बनाते हैं, क्योंकि जब वो ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा था तो उस समय उसके पेट से, जी दोस्तों, वो इतना मोटा था कि जब वो ऊपर लिख रहा था तो उसके पेट से ब्लैक बोर्ड से रिमूव होता जा रहा था। और सभी स्टूडेंट्स के जाने के बाद क्लम्प चॉकलेट खाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम होता है कार्ला, जो कि केमिस्ट्री की क्लास लेने आई है। उस दौरान क्लम्प की सारी कैंडीज गिर जाती हैं। कार्ला और क्लम्प दोनों बातें करते हैं और कुछ देर बाद कार्ला वहाँ से चली जाती है। उसी दिन रात ऑन डिनर क्लम्प अपनी फैमिली के साथ दिखाया जाता है, जहां उसकी माँ उसे कहती है इतना कम क्यों खा रहे हो। क्लम्प कहता है इसमें कैलोरीज बहुत है। क्लम्प के फादर कहते हैं ये सब फेंकने के लिए नहीं है, ये सब तुम टीवी पर देख देख कर सीख रहे हो, और लेक्चर देने लगते हैं। उनका मानना है कि लोगों को अलग अलग होना चाहिए, सबको एक जैसा नहीं होना चाहिए। उनके नेबर ओपेरा जैसे कोई पतला होना चाहिए, कोई मोटा होना चाहिए, कोई छोटा होना चाहिए, कोई बड़ा होना चाहिए, जो कि क्लम्प की फैमिली उसे पतला होने से रोकना चाहती है। टोटली फनी सीन है दोस्तों विद फैमिली ऑन डिनर। और उसी दौरान उसके फादर का पैंट गंदा हो जाता है। इसके बाद वो अपनी माँ से मिलता है और बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है और कार्ला के घर पहुँचता है और कार्ला को डेट के लिए तरह तरह के बहाने से पूछता है, जहाँ पर कार्ला समझ जाती है और डेट के लिए रेडी हो जाती है और दोनों फ्राइडे नाइट स्क्रीम डेट पर जाने का प्लान करते हैं। और क्लम्प उसके रेडी होने से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने घर पहुंचता है, म्यूज़िक ऑन कर डांस करता है और टीवी ऑन कर बैठकर देखने लग जाता है, जिसमें वो खुद को कार्ला के साथ में इमेजिन करता है कि वो एक बीच पर है और कार्ला को किस करता है और कार्ला उसके वजन से रेत में दब जाती है, जो कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। और इसके बाद वो एक्सरसाइज करने में लग जाता है, क्योंकि क्लम्प अपना वेट कम करना चाहता है, जिसके लिए वो हर तरह से कोशिश भी करता है। सुपर मूवी है रियली। और अब आज फ्राइडे है, जहाँ वो कार्ला के साथ एक क्लब में पहुँचता है। वहाँ पर हम देखते हैं एक गेस्ट कॉमेडियन जिसका नाम होता है रेगी स्टेज पर आता है। वो वहाँ पर सबका एक एक करके मजाक उड़ाता है, जहाँ पर क्लम्प भी हंसता है, लेकिन उसे लगता है कि वो उसका भी मजाक बनाने वाला है। तभी क्लम्प बाथरूम का बहाना बनाकर उठता है और तभी रेगी की नज़र उस पर पड़ जाती है, जहाँ रेगी उसका बहुत ज़्यादा मजाक बनाता है, जिसे सुन कार्ला और क्लम्प को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसके बाद वो कार्ला को घर छोड़ता है, जहाँ कार्ला उसे कहती है तुम बहुत ही प्यारे इंसान हो, लेकिन क्लम्प बहुत दुखी हो जाता है।
इसके बाद क्लम्प घर जाकर ढेर सारी चीज़ें खाता है और टीवी देखते हुए बहुत रोता है, जहाँ टीवी पर वो खुद को इन हॉस्पिटल फूलते हुए देखता है और फूलकर वो बहुत बड़ा और मोटा हो जाता है। इसके बाद वो पूरे शहर को डिस्ट्रॉय करने लगता है। जो सीन है दोस्तों स्क्रीन पर देखने में ज़्यादा मजा आएगा, सो कैरी ऑन। तभी वो टीवी से बाहर आता है और लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट करने लग जाता है और उस वज़न घटाने वाले सीरम का टेस्ट खुद पर करता है, जो कि वो एक चूहे पर कर रहा था। तभी उसे कुछ होने लगता है और वो फ्लोर पर गिर जाता है। जब वो होश में आता है तो देख खुद को हैरान रह जाता है, क्योंकि वो पतला हो चुका है। उसका वजन 250 पाउंड कम हो चुका था, जो कि वो बहुत खुश होता है। इसके बाद वो एक गारमेंट स्टोर में जाकर के नए कपड़े खरीदता है। नेक्स्ट डे कार्ला आती है, जहां क्लम्प को वो पहचान नहीं पाती, जो कि वो उससे क्लम्प का पूछती है। जहां वो कार्ला को शाम को डेट पर चलने का बोलता है, जहां वो खुद को बड़ी लब कह करके उससे इंट्रो कराता है और वो देखता है कि वापस वो मोटा हो रहा है। तब वो कार्ला को शाम को मिलने का बोल उसे वहाँ से भगा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्लम्प जो कि क्लास लेने जाता है और वो मोटा है। जहाँ पर उसी दौरान उसे कार्ला मिलती है, जो कि वो उसे बड़ी लब का बताती है और क्लम्प उसे उसके साथ जाने का बोलता है और वहाँ से चला जाता है। और रात को हम देखते हैं कि वो कार्ला को लेकर के वहाँ स्क्रीम क्लब जाता है, जहाँ पर वो दोनों खाना खाते हैं। उसी दौरान रेगी कॉमेडियन वापस स्टेज पर आता है, जिसकी बातें सुन क्लम्प उल्टा उसका मजाक बना देता है और सब लोग उसी कॉमेडियन पर हंसते हैं। जहां रेगी चिढ़कर उस पर फाइट करने लगता है, तब क्लम्प उसे उल्टा पियानो में बंद कर देता है कि वो अब बहुत थक चुका है। तब कार्ला कहती है काश क्लम्प यहाँ होता और वो ये सब देखता। जहाँ बड़ी लब उसे कहता है ये वक्त मेरा है, और कार्ला कहती है शायद मैं तुम्हें जानती हूँ और तुम्हारी आंखें भी मुझे जानी पहचानी सी लगती हैं। जहाँ पर बड़ी लब उसे केस करता है और अचानक बड़ी लब के होंठ मोटे हो जाते हैं। तब वो वहाँ से ये कहकर निकलता है कि शायद ये उसे एलर्जी की प्रॉब्लम है और उसे क्लिनिक जाना चाहिए। तभी जेसन उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और कहता है ये तो प्रोफेसर क्लम्प की कार है, तुम्हारे पास ये कैसे, यहाँ क्या कर रहे हो। और तभी बड़ी लब वापस क्लम्प जैसा फूलने लगता है और क्लम्प में बदल जाता है। और अब हम देखते हैं कि उसको उसकी कार से कट करके निकाला जाता है। अगले दिन क्लम्प क्लास में लेट पहुंचता है, जहां पर उसका प्रोफेसर वेट कर रहा था। उसका प्रोफेसर उसको पूछता है $47,000 का, जो कि उसने अपनी गाड़ी पर खर्च कर दिए हैं। उसका बॉस उसे बताता है कि उसने हार्टले के साथ में उसकी मीटिंग फिक्स की है। वो तुम्हारा प्रपोजल तुमसे ही सुनना चाहता है फ्राइडे नाइट 8 बजे ऑन डिनर। यहाँ पर क्लम्प कहता है मैं वादा करता हूँ सर, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। उस पर उसका बॉस कहता है मुझे पता है तुम कोई गड़बड़ी नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें ना तो जॉब से निकालूंगा ना शहर से, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसके बाद वो जेसन के पास जाता है और उसे कहता है कि उसे प्यार हो गया है कार्ला से, और कहता है लेकिन कार्ला बड़ी लब को पसंद करती है और उदास हो जाता है। इसके बाद वो कार्ला के पास पहुंचता है और बड़ी लब के बारे में बातें करता है, जहां पर कार्ला कहती है पता नहीं मुझे उसका कुछ भी, और वो दोनों बातें करते हैं। उस दौरान वो कार्ला को अपनी फैमिली के साथ डिनर पर इनवाइट करता है। उसी रात डिनर पर सब साथ में होते हैं, जहां कार्ला भी आई है। उसी समय हम देखते हैं कि क्लम्प की दादी क्या तुम दोनों के बीच कुछ है, जहाँ कार्ला शाई हो जाती है। क्लम्प कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, और तब क्लम्प की दादी अपनी लव स्टोरी सुनाने में लग जाती है, जहाँ सब बोलते हैं पर कार्ला और क्लम्प दोनों एकदम शांत हैं, और इन सब से वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। डिनर के बाद में हम देखते हैं कि क्लम्प कार्ला को छोड़ने जाता है और अपनी फैमिली के लिए सॉरी बोलता है, जहाँ पर कार्ला वापस बड़ी लब की बातें करती है। क्लम्प कहता है मैं तुम्हारे लिए उसे ढूंढ कर लाऊंगा। नेक्स्ट डे लैब में जेसन क्लम्प को देखता है, बड़ी लब के रूप में देखता है, तो जेसन उसे मना करता है ऐसा करने से, जिस पर क्लम्प जेसन को एक केबिन में बंद कर देता है और कहता है आज उसकी डेट है उसके प्यार के साथ में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ कार्ला क्लम्प के साथ होती है, तभी वहाँ क्लम्प बॉस आ जाता है और कहता है कि आज उसकी हार्टले के साथ में मीटिंग थी, लेकिन वो 40 मिनट लेट है, अगर वो नहीं आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तब वो बड़ी लब को उसकी मीटिंग अटेंड करने का बोलता है। मीन्स यहाँ पर वो बड़ी लब को क्लम्प की जगह लेने का बोलता है, क्योंकि वो ये डील मिस नहीं करना चाहता। जहाँ पर बड़ी लब हार्टले को किसी तरह से
क्लम्प के प्रपोजल को डिटेल में समझाता है, जो कि स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ये देख उसका बॉस जो कि टेंशन में आ जाता है। उसे लगता है कि डील गई, जो कि हार्टली को वो बहुत ही पसंद आता है। तब क्लम्प बॉस बड़ी लव को क्लम्प की जगह काम करने का बोलता है। इसके बाद में काला उस पर गुस्सा करती है क्योंकि वो लड़कियों के साथ में फ्लर्ट करता है। तब काला वहाँ से चली जाती है गुस्से में और बड़ी लव अपने घर पर पार्टी करने में बिजी हो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में काला उसके घर आती है, जहाँ हर तरफ कचरा बिखरा हुआ था, जहाँ हम देखते हैं क्लम्प को, जो कि अपने असली रूप में अपने बेड पर लड़कियों के साथ सोते हुए दिखाया जाता है। तब वो वहाँ से उठकर बाहर जाता है काला के पास, जहाँ काला उसे बड़ी लव का बताती है कि बड़ी लव ने कल तुम्हारे प्रपोजल को अपना बना लिया। तभी हम देखते हैं कि क्लम्प के रूम से एक लड़की बाहर आती है, जिसे देख काला कहती है तुम भी बड़ी लव की तरह घटिया इंसान हो, और वहाँ से चली जाती है। तभी जेसन उसे कॉलेज लेकर जाता है बॉस के पास, जहाँ वो उसे बताता है कि कल सेरेमनी बॉल जाने का मौका बड़ी लव को मिल रहा है। इतना सुन क्लम्प उदास हो जाता है और घर जाकर के टीवी देखने लगता है, जिस पर बड़ी लव उसे नजर आता है, जहाँ वो उसे कहता है काला को तुम्हारी नहीं, वो मुझे चाहती है। और इतना सुन क्लम्प वापस जेसन के पास लैब पहुँचता है और बड़ी लव को ख़त्म करने का कहता है। अब हम देखते हैं सेरेमनी हॉल में दिखाया जाता है, जहाँ हार्टली बताता है कि क्लम्प बॉस को मेरे पास मेरे पॉकेट में 1 करोड़ का चेक है और बड़ी लव के पास 12 बजे तक का टाइम है खुद को सही साबित करने के लिए उसके प्रपोजल का। जहाँ क्लम्प की फैमिली भी मौजूद है, वो काला से मिलते हैं और काला से क्लम्प का पूछते हैं, जहाँ पर काला कहती है मुझे लगता है कि वो यहाँ नहीं आएगा। जिस पर क्लम्प की मदर कहती है वो जरूर आएगा, उसने मुझे कल कॉल करके बताया था कि कल वो कुछ सीक्रेट बताने वाला है। उधर लैब में क्लम्प गुड बाय बड़ी लव बोल उस सीरम को पी जाता है और वो पतला हो जाता है, जहाँ जेसन उसे कहता है कि अगर एक बार में इतना फार्मूला पी लोगे तो मर जाओगे। क्लम्प कहता है नहीं, अगर आधा आधा करके 2 बार में पीता हूँ तो उसे कुछ नहीं होगा। और वो जेसन को एक पंच मार करके चला जाता है और पार्टी में पहुँचता है, जहाँ बॉस उस पर गुस्सा करता है, जिस पर वो उल्टा अपने बॉस पर गुस्सा करता है। उधर जेसन देखता है कि क्लम्प ने ज़्यादा फार्मूला ले लिया है और वो वहाँ से निकलता है। उधर क्लम्प अपने पेरेंट्स को पूछता है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो। इसके बाद वो सीरम सबके सामने पीता है और वहाँ पर वो डेमो देता है। तभी वहाँ जेसन आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो उसे पंच मारता है और तभी क्लम्प वापस मोटा होने लगता है और वो खुद को मारने लगता है। और इस समय क्लम्प और बड़ी लव दोनों एक बॉडी में हैं और एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाए जाते हैं और आखिर में वो वापस मोटा हो जाता है एज अ क्लम्प। इसके बाद वो सबको कहता है बड़ी को सब पसंद करते हैं, इसीलिए मैं बड़ी बनना चाहता था, और सबको सॉरी बोलता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। जहाँ काला उसके पास जाती है और कहती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, और कहती है आज मेरी कोई डेट नहीं है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे। तभी जेसन वहाँ उसके लिए ड्रेस लेके आता है, क्योंकि जो पहने हुए था वो बड़ी लव की ड्रेस थी। जिसके बाद काला और क्लम्प दोनों डांस करते हैं और हार्टली भी क्लम्प को पैसे देने के लिए रेडी हो जाता है और क्लम्प और काला के डांस के साथ में मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।